हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम फिर से एक बार एसपीडी वार्षिक अंक 2021 का जो आया है, इसमें हम पार्ट 3 का वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हम 100 के बाद का क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में 50 क्वेश्चन लगभग कवर किए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैस्मिन हैरिसन हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बनी। उनका संबंध कहां से है? तो ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन की रहने वाली है जैस्मिन हैरिसन। इन्होंने अटलांटिक महासागर को पार करके यह विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बनी है। इनका संबंध है ब्रिटेन से। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश ने। यूएई ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को आबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया? यूसुफ अली को। गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में किस देश के सैनिक दस्ते को शामिल किया गया? तो बांग्लादेश को शामिल किया गया। देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस राज्य में बनाया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में बनाया गया। हाल ही में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? तो अमेरिका ने पुनः पेरिस जलवायु समझौते में शामिल होने का फैसला लिया है। हाल ही में किस समाचार पत्र को चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया? तो द हिंदू ग्रुप को दिया गया है चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020। किस राज्य में धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया? तो उत्तर प्रदेश के धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इंदौर को प्राप्त हुआ है। इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? तो नासा। हाल ही में इसरो ने नासा के साथ मिलकर पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है। 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है अरुणाचल प्रदेश। और देखो अपना प्रदेश अभियान भी अरुणाचल प्रदेश ने ही शुरू किया है। हाल ही में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यान में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है? तो मध्य प्रदेश में। किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? कनाडा। कनाडा के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है। हाल ही में ईवाई द्वारा जारी अक्षय ऊर्जा सूचकांक में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है भारत को? तो तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। आईक्यू एयर संस्था द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में दिल्ली को स्थान मिला है 10वां। हाल ही में कौन सा देश 2021-22 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश बना है? तो चीन बना है ये। हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने जापान के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ द्वारा चैंपियंस और दिग्गज समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एमसी मैरी कॉम को नियुक्त किया है। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में वेनेडियम के भंडार की खोज की है? अरुणाचल प्रदेश में वेनेडियम की भंडार की खोज की गई है। और ग्रेफाइट का भी भंडार अरुणाचल प्रदेश में ही हाल ही में मिला है। हाल ही में इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में 25 मीटर एयर पिस्टल में किसने स्वर्ण पदक जीता है? चिंकी यादव ने जीता है। किस वर्ष तक भारत सरकार ने ब्रॉड गेज मार्गों पर 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2023 तक ब्रॉड गेज मार्गों का 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है। किस संगठन ने श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया है? तो इसरो ने श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया है। भारतीय कंपनी क्लीन मैक्स ने 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो फेसबुक के साथ। भारतीय कंपनी है क्लीन मैक्स, इन्होंने 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए फेसबुक के साथ समझौता किया है। भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्टा कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बंगलुरु में होगा। माना फॉरेस्टा जो होगा ये बंगलुरु में।
लेकिन नीति दर्रा और माना दर्रा जो होगा तो उत्तराखंड में होगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी? तो ये हिंद महासागर में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी? हिंद महासागर में। नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो कर्नाटक को पहला स्थान प्राप्त हुआ है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में। किसान की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई? उत्तर प्रदेश। किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई? उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा? महाराष्ट्र में। हाल ही के दिनों में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा महाराष्ट्र में। निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा सांस अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा सांस अभियान की शुरुआत की गई। जबकि कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा समर अभियान की शुरुआत की गई है। फरवरी 2021 में मिस्र में आयोजित पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता? डेनमार्क ने। तो कह सकते हैं कि पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप 2021 का आयोजन स्थल है मिस्र। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने की घोषणा की है? हिमाचल प्रदेश। और हींग की खेती भी अब हिमाचल प्रदेश में की जाएगी। इससे पहले अगर देश के संबंध में पूछा जाए तो औषधीय उपयोग हेतु भांग की खेती को मंजूरी देने वाला जो पहला देश बना था वो लेबनान। किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रिनो की खोज करेगा? तो रूस। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी को नौसेना में शामिल किया है जिसे साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है? INS करंज। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी को नौसेना में शामिल किया है जिसे साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है? INS करंज को। SCO सदस्य देशों के द्वारा पब्बी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये पाकिस्तान में किया जाएगा। पब्बी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास। और इसको आयोजक करने वाले कौन से संगठन हैं? तो वो है SCO। हाल ही में IUCN ने किस संकटग्रस्त प्रजाति को रेड लिस्ट की सूची में शामिल किया है? तो अफ्रीकी हाथी को शामिल किया है। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये बेंगलुरु में किया जाएगा। एरो इंडिया 2021 का आयोजन किया जाएगा बेंगलुरु में। हाल ही में प्रारंभ की गई योजना मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध किससे है? टीकाकरण के विस्तार से। मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध है टीकाकरण के विस्तार से। हाल ही में किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया? फ्रांस ने। अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स को आयोजित किया फ्रांस ने। किस CRPF महिला कर्मियों की टुकड़ी को पहली बार विशेष कमांडो फोर्स कोबरा में शामिल किया गया है? तो CRPF की 34वीं टुकड़ी को पहली बार कोबरा में शामिल किया गया है जो कि एक विशेष कमांडो फोर्स है। हाल ही में किस देश की पर्वतारोही तसांग यिंगहंग ने दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया? तो यह हांगकांग की है तसांग यिंगहंग। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति 2021 से 25 की घोषणा की है? तो गुजरात सरकार ने। भारत किस देश के साथ मिलकर 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? फ्रांस। किस राज्य की पुलिस ने कोविड-19 मरीजों की आवश्यकता सामग्री की पूर्ति हेतु मिशन हौसला शुरू किया है? उत्तराखंड। मिशन हौसला शुरू किया है उत्तराखंड ने। ICC द्वारा जून 2021 को जारी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में किस महिला खिलाड़ी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? शेफाली वर्मा। ICC द्वारा जून 2021 को जारी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में किस महिला खिलाड़ी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? शेफाली वर्मा।
तो इस वीडियो में हमने यहाँ तक प्रश्न देखने का प्रयास किया। अगर बाकी वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार का शिकायत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो मिलते हैं आपको किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।